15 चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब हमने आपका 16 चैप्टर शुरू करना है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी लर्नड इन क्लास 9th about some natural sources like soil, air and water, and how various components are cycled over and over. हमने 9th क्लास में पढ़ा था नेचुरल सोर्सेज के बारे में जो कि हैं सॉइल, एयर और वाटर। यानी कि नेचुरल सोर्सेज वो होते हैं जो नेचर हमें देती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज हैं वो उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में, और वहाँ पर हवा, पानी, मिट्टी उसका कैसे रिसाइकलिंग होती है, अलग अलग बार बार होती रहती है नेचर में। इन द प्रीवियस चैप्टर we also learnt about pollution of these sources because of some of our activities. और 15 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारी कई ऐसे कार्य हम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे ये रिसोर्सेज जो हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट सम ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड हाउ आर वी आर यूजिंग दैम। और अभी इस चैप्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रबंधन, मतलब उनको ठीक तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से हम कैसे यूज़ करना चाहिए। मे बी वी शुड आल्सो थिंक अबाउट हाउ वी ought to be using our resources so as to sustain the resources and conserve our environment. इसमें हमने ये पढ़ना है या ये सीखना है कि हमें इन कुदरती संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है ताकि हम उसे आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए संभाल सकें और हमारा एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है प्रदूषण से मुक्त रहे। वी शैल बी लुकिंग एट आवर natural sources like forest, wildlife, water, coal and petroleum, and see what are the issues at stake in deciding how these sources are to be managed for sustainable development. यानी कि हमने अपने और जो रिसोर्सेज हैं उनको भी देखना है, जैसे वनस्पति है और जंगली जीव हैं, पानी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और उनको हमने कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो स्टेक पर हैं, का मतलब कौन कौन से इशू जो हल किए जाने हैं जिनसे हमें ऐसा फैसला करें ताकि ये रिसोर्सेज हैं उनको ऐसा उनका प्रबंधन करें कि हमारा जो विकास है वो स्थायी विकास हो, यानी सस्टेनेबल विकास हो। वी ऑफन हियर और रीड अबाउट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। हम पर्यावरण की समस्याओं के बारे में सुनते हैं और हम पढ़ते हैं। दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स, ये विश्व स्तर पर ये समस्याएं हैं। एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंजेस, इनमें बदलाव करना हमारी सामर्थ्य में नहीं है या उसके लिए हम असहाय हैं। देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे नियम हैं। एंड देन देयर आर आवर ओन नेशनल लॉज, हमारे अपने भारत के कानून हैं और एक्ट्स हैं, कानून हैं फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। देयर आर आल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो कि इनकी रक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। तो हमारी ये एक्टिविटी 16.1 है, फाइंड आउट अबाउट इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ रेगुलेट द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून है कि हमें हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को स्थिर रखना है, उसको कंट्रोल रखना है। और दूसरा नियम है, हैव ए डिस्कशन इन क्लास अबाउट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मीटिंग दीज नॉर्म्स। जो नियम उन्होंने बनाए हैं इंटरनेशनल लेवल पर
उनका हमें पालन कैसे करना है। तो एक्टिविटी 16.2 है, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू स्प्रेड अवेयरनेस about our environment and promote activities and attitudes that lead to the conservation of our environment and natural resources। ऐसी कुछ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बात के लिए जागरूकता फैलाती हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा कैसे करनी चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हमारे लोगों में ऐसा उनका स्वभाव हो कि वो एनवायरनमेंट के रख रखाव में सहायता दें और उसकी कंजर्वेशन के लिए काम करें एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। फाइंड आउट अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव इन योर नेबरहुड में हमारे कैसे कौन कौन सी संस्थाएं हैं। फाइंड आउट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम काज के लिए हमें क्या करना है। अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम काज्ड बाय unthinkingly exploiting our sources has been a fairly recent phenomenon in our society। हमारे समाज में पानी और मिट्टी और दूसरी जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं इनको हमने बिना सोचे समझे जो लगातार हम इनका दोहन कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं और यही है हमारी समस्याओं का कारण। तो हमारे समाज में एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेज, अगर इसमें लोगों में जागरूकता आ जाए, सम एक्शन इज़ यूजुअली टेकन, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गंगा एक्शन प्लान, आपने भारत में गंगा एक्शन प्लान के बारे में सुना होगा। तो गंगा भारत की ऐसी नदी है जहाँ से उसको बहुत पवित्र भी माना जाता है और उसका पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके एक गंगा एक्शन प्लान बनाया है। दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985 में इसको बनाया है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा वाज वेरी पुअर, क्योंकि गंगा में जो पानी बहता है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। जैसे कॉलीफॉर्म इज़ ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन intestines whose presence in water indicate contamination by disease causing microorganism। ये एक ग्राफ बनाया है जिसमें यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर जाता है, इसका मतलब वहाँ पर ये जो अलग अलग स्थान हैं गंगा के किनारे वाले ये हैं, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, गढ़मुक्तेश्वर है, नरोरा है, कन्नौज है और बिथूर है, कानपुर, ये अलग अलग जगह पे उनकी जो प्रेजेंस है वो ऐसा एक बैक्टीरिया है जो कि पानी में पाया जाएगा तो वो पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है। ठीक है। और एम्पियन मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ U/S अपस्ट्रीम, तो उसमें पानी के अंदर ये जो कॉलीफॉर्म जो मनुष्य की आंतड़ी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है जो प्रदूषण के लिए का कारक है। तो उसमें है टोटल कॉलीफॉर्म काउंट लेवल इन गंगा 1983-1994 का सोर्स है, NN 1930-96 का वाटर क्वालिटी स्टेटस एंड स्टैटिक्स 1993 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये प्रेषित किया गया है, बुक में दिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो पानी है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है उसमें। पोल्यूशन ऑफ गंगा रन्स इट्स कोर्स ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम गंगोत्री टू हिमालयाज टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल में गंगा 2500 किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव है, यानी इसका प्रभाव चलता है, पानी बहता है। इट इज़ बीइंग टर्न्ड इनटू ए ड्रेन, जिसको नाली बना दिया गया है बाय मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 100 से लगभग कस्बे हैं या शहर हैं, बिहार में और वेस्ट बंगाल में, दैट पोर देयर गार्बेज एंड एक्सट्रेटा इनटू इट, जो इसमें अपना गंद उसमें डालते हैं।
लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डंप्ड इनटू द गंगा एवरी डे। हर रोज़ जो सीवरेज का गंदा पानी है वो गंगा में जा रहा है। इन एडिशन थिंक ऑफ द पोल्यूशन काज्ड बाय अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, मनुष्य के दूसरे गंदे कामों के द्वारा भी पानी जो है वो जा रहा है, जैसे नहाने से, वॉशिंग ऑफ क्लोथ से, एंड इमर्शन ऑफ एशेज, अनबर्नट कॉर्प्सेस, जो जली हुई अर्धजली लाशें हैं जहाँ वो सारा कुछ गंगा में लोग फेंकते हैं। एंड देन इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान है, केमिकल एफ्लुएंट का जो गंगा में जाता है। एंड लीड टू द टेक्सटिकल्स फिश इन लार्ज सेक्शन ऑफ द रिवर। नदी में बहुत सारी जगहों पर मछलियाँ तक मरी पाई गई हैं। As you can see, there are some measurable factors which are used to quantify pollution of quality of water that we use for various activities। के लिए जो हम पानी इसका यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी लायक गुण हमने देखने होते हैं। Some of the pollutants are harmful even when present in very small quantities। इसमें कुछ प्रदूषक ऐसे हैं जो अगर बहुत कम मात्रा में भी होंगे तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। एंड वी रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टू मेजर दैम। हमारा उनको मापने का भी उसके लिए भी हमें बहुत स्पेशल यंत्र चाहिए। बट एज वी लर्नड इन चैप्टर 2, द pH ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन इजीली बी चेक्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा हम पानी का pH लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 16 की वीडियो।